हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि सीजीएल मेंस की आंसर की आ चुकी है, तो मेरे कम बन रहे हैं मार्क्स। 255 बन रहे हैं, कंप्यूटर में 26। तो तैयारी तो मैंने ठीक ही की थी, बट पता नहीं क्या हुआ एग्ज़ाम डे के दिन, शायद मैं प्रेशर हैंडल कर पाया। तो वही अब रीज़न डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी चीज़ें रह गई थी उसको कंपनसेट करके बेटर तैयारी करके अब 25 की तैयारी में लग जाएंगे। तो आप लोग भी अपने जो रीज़न्स हैं कि क्या चीज़ों में कमी रही है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, वो नोट डाउन कीजिए और उसको इम्प्रूव करके दोबारा से तैयारी में कीजिए। मैं मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ये, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट, मतलब बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इतना। तो फिर मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन करना चाहूँगा, जैसे कि मेरी स्पीड मैं नहीं मेंटेन कर पाया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली कम ही थे। सेक्शन 1 में भी 60 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे जो मुझे नहीं आते हों। बट ओनली स्पीड की वजह से मैं ओनली 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया, जिसमें से मेरे दो गलत हो गए थे और 48 ठीक थे। तो पहला रीज़न तो यही था कि शायद प्रैक्टिस की कमी थी, जिसकी वजह से मैं स्पीड मेंटेन ही नहीं कर पाया। मैंने रीजनिंग में 25 मिनट्स से ज़्यादा ले लिए, अप्रॉक्स 30 मिनट्स ले लिए। मैथ्स में मैं किसी क्वेश्चंस पे, एक दो क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम ले लिया, 2-3 मिनट। तो ये कुछ रीजंस थे। और दूसरा, मैं सेक्शन 2, ऐसा प्रॉब्लम तो शायद बहुत कम लोगों के साथ होती हो कि सेक्शन 2 में भी टाइम की कमी हो जाए। सेक्शन 2 में भी क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था, जीके भी पढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी, जीके को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। तो वही अपना गैस वर्क में ही लग रहा था मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। कुछ ही क्वेश्चंस थे जो मुझे एग्जैक्ट पता थे। तो गैस वर्क की वजह से मैं ज़्यादा सोचने में लग गया, उसमें मैंने बहुत टाइम दिया। करीब मैंने 20 to 25 मिनट्स जी के सेक्शन में ही लगा दिए, सेक्शन 2 में। फिर इंग्लिश अटैम्प्ट करनी शुरू करी। इंग्लिश में भी वही स्पीड का स्लो होना। तो लास्ट में देखते देखते फिर 45 क्वेश्चन पे था जब मैं लाइन से सारे किए थे मैंने, मतलब 43 क्वेश्चन कर लिए थे। टाइम बच गया था करीब 1 मिनट। तो लास्ट का इंग्लिश का एक सवाल मेरा छूट गया और 44th सवाल भी इंग्लिश का मेरा गलत हो गया, वही जल्दबाजी की वजह से। तो कह सकते हैं कि दो सवाल तो सेक्शन 2 में भी मेरे टाइम की वजह से रह गए। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही वर्क करना है इस चीज़ पे, स्पीड पे। तो इसको साथ में करेंगे। जो भी, सबकी अपनी अपनी कमियां होती हैं, मेरे कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, मेरे वीकनेस तो ये हैं जो शायद प्रैक्टिस करूं लगातार में तो ओवरकम हो जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी होती है। मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ ही आता था तो उसके मतलब शॉर्ट तरीके में कमी थी, कैसे उसको जल्दी किया जाए। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है अपना, प्रीवियस मेरी मैथ्स अच्छी थी 12 तक, बीटेक की है मैंने, उस पर ही रिलाई करता हूँ। उसमें लॉन्ग मेथड्स होते हैं, उस पर ज़्यादातर मैं उनसे जाने की कोशिश करता हूँ। थोड़े बहुत जिन क्वेश्चंस के शॉर्ट तरीके मैं सीख पाया उनमें तो लगा लेता हूँ, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाता। तो मुझे सभी क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जीके को मेनली मुझे अब लेना है, ताकि जो एक्चुअली एवरेज मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, मैं उतना तो कर ही पाऊँ। मेरे जीके में ओनली 5 मार्क्स है। तो सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत तो खैर जीके में ही करनी है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो आप लोग भी अपने अपने नोट डाउन कीजिए। और बाकी मैं करीब 8-10 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। CHSL का टीयर 1 में मेरे 117 मार्क्स थे। फिर उसके बाद मैंने और तैयारी की। मैंने CGL के टीयर 1 में फिर रॉ मार्क्स 149 हो गए थे।
157 मार्क्स थे नॉर्मलाइज्ड टीयर 1 में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही था मेरा एसएससी की तरफ। मैंने पहली बार ही एग्ज़ाम्स वगैरह को मतलब नोटिस किया था। तो CHSL दिया था मैंने फ़र्स्ट टाइम इसी बार, और CGL भी मेरा फर्स्ट टाइम था पहली बार में। चलो कम से कम ये तो है कि फ़र्स्ट टाइम में मेरा टीयर 1 कंप्लीट हो गया और मेंस में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे। अब देखो जहाँ तक है मेरी तैयारी तो ठीक है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है और जीके को याद करना है। तो जैसा कि अब इस बार CGL पहले ही होगा CHSL से, तो अप्रैल मई तक जो कैलेंडर में है उसके नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैक्सिमम जुलाई तक में पेपर हो जाएगा टीयर 1 का CGL का। तो मान लो 6 महीने हैं करीब हमारे पास। जो कमियां रह गई हैं उसको मैं भी बेटर करूँगा। इसी तरीके से आप भी अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या चीज़ों में कमी रही है आपका, मतलब क्या क्या वीकनेस रही है, कौन से सेक्शन में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में। तो ये आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जो लूप होल्स आपने 24 CGL में छोड़ दिया था, अब उसको आपको ओवरकम करके 25 में बेटर सामने आना है। और पहले तो मैं 24 में यही सोच रहा था कि अब मुझे कोई भी मिल जाए जॉब, मतलब 300 मार्क्स मेरे क्रॉस हो जाएं किसी तरीके से। शायद एटीट्यूड मेरा ये गलत था, तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी भी नहीं की मैंने। बट इस बार एक अच्छी पोस्ट के लिए 350 प्लस ही टारगेट करके चलना है शुरू से ही। और टीयर 1 तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा अगर मेंस की आपने तैयारी अच्छी कर ली है शुरू से ही। तो यही प्लान है मेरा। तो बाकी आप लोग भी अपना इसी तरीके से कीजिए। और जो मैंने तैयारियां की हैं 8-10 महीने में, मैं भी कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस लेके आ पाऊँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो। मैं भी इसी तरीके से कई एस्पिरेंट्स की वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, हेल्प लेता हूँ उनसे जो मुझसे बेटर है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं उनसे बेहतर हम, अगर हमारे साथ का कोई है जो सेम चीज़ कर रहा है, वो हमें कभी कभी बेटर समझा पाता है। तो होपफुली कि आप भी कुछ सीख पाएंगे जितना मुझे आता है एटलीस्ट, और साथ में करते हैं तैयारी। तो अभी के लिए यही। तो ये CGL मेंस की आंसर की कल आई थी, तो उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बस अब लग जाना है तैयारी में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।